कमर गर्दन सीधी, आंखें सहजता से बंद, हाथ ज्ञान मुद्रा में। 3 बार ओम का उच्चारण गायत्री मंत्र के साथ शुरू करेंगे। लंबा गहरा श्वास। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। प्रतिज्ञा दोहराएंगे। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं आजीवन नियम का पालन करूंगी। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं विश्व में योग की पताका फहराऊंगी। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ मैं अपने इस अटेम्प्ट में NET-JRF की परीक्षा को पास करूंगी। मेरी संकल्प शक्ति सुदृढ़ है, पवित्र है, अबाध्य है। ओम ओम ओम। मैं अपनी संकल्प शक्ति से सब कुछ कर सकती हूँ। ओम ओम ओम। अपनी हथेलियों को रब करें और अपने चेहरे पर लगाएं धीरे से। हरिओम तत्सत। थैंक यू पूजा जी, थैंक यू। सभी को नमस्ते। मेरी स्क्रीन सबको प्रेजेंट है? आवाज मेरी ठीक से आ रही है? कंफर्म कर दीजिए। यस सर। ओके, तो लास्ट क्लास में हमने 4 चैप्टर को शुरू कर दिया था, जिसमें हमने जो पारद का और मन का कंसेप्ट हमने पढ़ा था। पारद का और मन का मैं फिर भी एक दोबारा से बता देना चाहता हूँ। पारद यानी कि मरकरी। जैसे मरकरी होता है, उसकी क्वालिटी होती है। मरकरी को थोड़ा सा भी टेम्परेचर कम या ज्यादा होगा, उसमें पिघल आ जाएंगे। हल्का सा भी चेंजेस होगा तो। जैसे इसी चेंजेस का फायदा डॉक्टर उठाते हैं थर्मामीटर में। 98.1, 98.2, 3, 4, 100, 100, 4 ऐसे समथिंग करके बिल्कुल एक्यूरेसी हमें टेम्परेचर का पता चल जाता है। जीभ के नीचे रखते हैं या बाजू में रखते हैं, क्योंकि जो मरकरी होता है बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है टेम्परेचर को लेकर के। टेम्परेचर ठीक इसी तरीके से मन भी होता है। मन को सामान्य से हम चित्त समझते हैं, और चित्त वृत्ति निरोध है तो हम योग का डेफिनेशन ही समझते हैं, होती है। चित्त में वृत्तियां उत्पन्न होती हैं। वृत्तियों से क्या होता है? ठीक है, इसमें हलचल पैदा होती है अंतःकरण के अंदर, चित्त के अंदर, जिसकी वजह से हम अंतः नहीं हो पाते, सांसारिक हो जाते हैं, और हमारा मन विचलित हो जाता है और हम बाह्य कार्यों में ही लगे रहते हैं। तो यहाँ पे उसी तरीके से फिर कंपेयर किया कि कैसे हम उसको कंट्रोल करेंगे। मन को कंट्रोल करना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन यहाँ पे फिर कोरिलेट किया गया, मन को प्राण के साथ कंट्रोल किया गया। वासना और प्राण, 2 तरीके बताए गए यहाँ पे। चित्त के प्रवृत्ति के कारण 2 हैं, वासना और प्राण। वासना को कंट्रोल कर लो या फिर प्राण को कंट्रोल कर लो। अब वासना क्या होती है? किसी भी कार्य के तीव्र संवेग, जिसको रोका ना जा सके, बहुत ही ज्यादा, जिसमें एक्साइटमेंट होती है कि मुझे तो करना ही करना है, ये चीज तो खाना है, खाना ही खाना है। कुछ भी चीज हो सकती है वासना।
अब ये चीज भी बड़ी डिफिकल्ट है वासना, क्योंकि ये तो संस्कार है। जिसको जैसे संस्कार मिलेंगे उसी प्रकार की उसकी वासना होगी। तो बच गया प्राण। और सेकंड उपदेश के सेकंड श्लोक में हमने पढ़ा था, चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत योगी स्थाणुत्तमापनोति ततो वायु निरोधयेत। कि योगी लोग क्यों वायु का निरोध करते हैं, क्यों प्राणायाम करते हैं, क्यों प्राण की इतनी ज्यादा महत्ता है, वो कंसेप्ट वहां पे दिया गया है। कि चले वाते चलम, जब तक वायु चलायमान है तब तक आपका मन भी चलायमान रहेगा, मन में विचार आते रहेंगे। और जब तक विचार आते रहेंगे तब तक आप एकाग्र नहीं हो सकते, तब तक आप ध्यान नहीं लगा सकते, तब तक आप समाधि अवस्था में नहीं जा सकते। अगर आपको ध्यान की उच्चतम स्तर पे जाना है, समाधि की अवस्था में जाना है, तो मन में उत्पन्न होने वाले विचारों को रोकना पड़ेगा। और रोकने का यही एक उपाय है। वायु चलायमान है तो मन भी चलायमान है। वायु को नियंत्रित कर लिया तो मन भी नियंत्रित हो जाएगा। इसीलिए योगी स्थाणुत्तमापनोति ततो वायु निरोध, इसलिए योगी लोग वायु का निरोध करते हैं, प्राणायाम करते हैं, प्राण को कंट्रोल करते हैं। ये है मेन कंसेप्ट। क्यों प्राणायाम किया जाता है, प्राणायाम का क्या फिजियोलॉजी है, कैसे इफेक्ट डालता है वो शरीर के ऊपर। इससे आगे अब हम पढ़ते हैं। ये हम पढ़ चुके थे। मूर्छित पारद क्षीण प्राण व्याधियों को नष्ट करता है। मृत पारद और लीन प्राणवायु जीवनी शक्ति को बढ़ाता है। ठोस पारद और कुंभित प्राणवायु अंतराकाश में गति प्रदान करता है। खिचड़ी सिद्धि होती है एक तरीके से। आगे क्या बताया कि मन की स्थिरता से प्राणवायु स्थिर होता है। ठीक है, दोनों उल्ट एक दूसरे के रिवर्स है। मन को स्थिर कर लो तो प्राण अपने आप स्थिर हो जाएगा, प्राण स्थिर कर लो मन अपने आप स्थिर हो जाएगा। उससे बिंदु स्थिर होता है और बिंदु की स्थिरता से शरीर में सदैव शक्ति और स्थिरता आती है। बिंदु हमने पढ़ा है अमृत है, वो स्थिर होगा। और अमृत बचा रहेगा तो शरीर में ताकत ऊर्जा उत्साह हमेशा बना रहेगा। आगे क्या बताया कि जिनका श्वास प्रश्वास निरुद्ध हो गया, अर्थात जो प्राणायाम के एक्सपर्ट हो चुके हैं, क्या होगा उनके साथ में, विषयों का ग्रहण बंद हो जाएगा। इनडायरेक्टली आप ये बोल सकते हो विषयों का ग्रहण बंद हो जाएगा। अष्टांग योग में विषयों का ग्रहण कहाँ आता है, जल्दी से बताओ। प्रत्याहार। वेरी सर नाइस, सवाल नहीं समझ आया। एक्सीलेंट, प्रत्याहार। इसीलिए देखिए महर्षि घेरन जो अपने महर्षि पतंजलि जी ने भी अष्टांग योग में इसी कंसेप्ट को लिया है और यहाँ पर भी इसी चीज को बता दिया गया। प्राणायाम के बाद अगला स्टेप प्रत्याहार ही है। प्रत्याहार में इंद्रियां बाहरमुखी होती है, बाहर की तरफ होती है, बाहर के विषयों को देखती है, उनको अंतर्मुखी करना होता है। स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना होता है। प्राणायाम में कंट्रोल बनेगा तो ऑटोमेटिक प्रत्याहार की सिद्धियां आपके अंदर आने लगेगी। ऑटोमेटिक विषयों का ग्रहण बंद हो जाएगा। आंख देख रही है लेकिन देखते हुए भी नहीं देख रही है, कान सुन रहे हैं सुनते हुए भी नहीं सुन रहे हैं, क्योंकि वो इंद्रियां बाहर काम नहीं कर रही है, वो अंदर की तरफ काम करने लग गई है। इसका मतलब ये है ऐसे चेष्टा रहित और विकार रहित साधकों को लय की प्राप्ति होती है। यानी कि यहां से लय शुरू हुआ। लय अर्थात समाधि। आपने पढ़ा होगा पीछे समाधि के, हमने किसी को नाम याद है, कोई बताएगा? समाधि के नेम हमने काफी नेम पढ़े थे समाधि के, पर्यायवाची शब्द। एनीवन, कोई भी जिसको याद हो या देख के जो बता सके। राजयोग जी समाधि के समाधि उन्मनि मनोन्मनि सहजा तुर्य निर्जनन अद्वैत निरालंब है, निरंजन जीवन मुक्ति सहजा
तत्व लयत्व अमृतत्व मनोन्मयी उन्मयी समाधि। वेरी नाइस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो लय भी वहां पे आपने पढ़ा होगा, मतलब कि ये स्टेप हैं, अगर इन स्टेप को फॉलो करेंगे तभी हमें लय की प्राप्ति होगी। ठीक है, और नादानुसंधान भी लय में ही आता है, तो डायरेक्ट हमें नादानुसंधान नहीं होगा। पहले हमें आसनों को सिद्ध करना पड़ेगा, आसनों के बाद में हमें डाइट को कंट्रोल करना पड़ेगा, उसके बाद में षटकर्म नाड़ी शुद्धि करनी पड़ेगी, षटकर्मों के द्वारा शरीर को साफ करना पड़ेगा, प्राणायाम के द्वारा प्राण को कंट्रोल करना पड़ेगा, उसके बाद में विषयों का ग्रहण मतलब कि इंद्रियों को कंट्रोल करना पड़ेगा, उसके बाद लय की प्राप्ति होगी, इससे पहले नहीं होगी। ये पूरी सीक्वेंस है। आगे बताया, क्या बताया है, जिनके सभी संकल्प नष्ट हो गए हैं, सभी प्रकार की चेष्टाएं समाप्त हो गई, इसका मतलब इच्छाएं, ऐसे साधकों में एक अपूर्व लय की उत्पत्ति होती है। मतलब कि यहाँ पे जो चेष्टाएं की बात की गई है वो सांसारिक है, सांसारिक चेष्टा की बात कही गई है, आध्यात्मिक नहीं। क्योंकि हमें राजयोग पाना है, एक चेष्टा तो इसको भी बोलेंगे ना, लेकिन ये आध्यात्मिक है और हमें मोक्ष की तरफ ले जाने वाली है, इसलिए उसको वो पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है। तो यहाँ पे जो चेष्टाएं की बात कही गई है, जो संकल्प की बात कही गई है, वो माया में बांधने वाले संकल्प की बात कही गई है। जिनके वो सांसारिक माया में बंधन वाले जो कर्म हैं वो रुक गए हैं, उनको लय की उत्पत्ति होती है। जिनका अनुभव तो किया जा सकता है किंतु वर्णन नहीं किया जाता। हमेशा ही ये ऐसा टॉपिक रहा है ध्यान का और समाधि का, जितने लोग उतनी बातें, उतने एग्जाम्पल और उतनी नई डेफिनेशंस, क्योंकि इसको कोई डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता, ये अनुभव की चीजें होती हैं। चीनी, हमने एक हलवा खाया, हलवा कितना मीठा है, कैसे बता देंगे हम? हाँ, एक आजकल मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं, वो अलग बात है, लेकिन सामान्य रूप से हम कैसे बता देंगे कितना मीठा है, 100 ग्राम मीठा है, 200 ग्राम मीठा, नहीं बता सकते ना। ठीक इसी तरीके से समाधि में जाने के बाद में हमें कितनी शांति का अनुभव हुआ, हमारा मन कितना एकाग्र हुआ, ये चीजें बताने की नहीं है, ये अनुभव करने की चीज है। जिसने अनुभव किया होगा शायद वो भी वर्डिंग ना दे पाए इस चीज को, इसलिए ये लाइनें यहाँ पे दी गई है। अब यहाँ पे सांभवी मुद्रा की बात की गई है। एक कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न होगा आपके मन में। अब जब पूछते हैं, अगर मैं आपसे बोलूं हठ योग पर दीपिका में कितनी मुद्राएं हैं, तो आप क्या बोलेंगे? 10 10 मुद्रा। 10 मुद्राओं के नाम बताओ। 10 मुद्राओं के नाम। आपका शायद नेटवर्क इशू हो रहा है, बाकी और कोई बताइए। महामुद्रा, महाबंधु, महामुद्रा, महाबंध, महावेदश्च खेचरी। मैडम आगे भी होता है खिचड़ी के बाद। महामुद्रा, इतना महाबंध, महावेदश्च खेचरी, उड्डीयान मूलबंधश्च जालंधरो विदहा समथिंग और कुछ है। विपरीत करनी व्याख्या वज्रोली शक्ति चालिनी। अब वहां पे सांभवी नहीं आता है ना, मैं ये चीज आपको बताना हाँ, चाह रहा हूँ। शांभवी नहीं बोला सर मैंने। हाँ, शांभवी नहीं मुद्रा आता। मैं, है मैं लेकिन वही चीज प्रूव करना चाह रहा हूँ यहाँ पे। सामान्य अगर आपसे कोई पूछता है हठ योग पर दीपिका में कितनी मुद्राएं हैं, तो आप 10 ही बोलेंगे। अगर ऑप्शन में कहीं आपको 10 नहीं दिखाई देता और ऑप्शन में 11 है, तो आप 11 को क्लिक कर देंगे। और 11वीं कौन सी मुद्रा है? शांभवी। सांभवी मुद्रा। शांभवी। लेकिन
हमेशा फर्स्ट प्रेफरेंस 10 की ही रखेंगे, ध्यान रखना 10 मुद्रा को ही हमेशा प्रेफरेंस रखना। अगर 10 कहीं ऑप्शन में नहीं है तो संभावी मुद्रा को आप मानेंगे, क्योंकि इसका 4 चैप्टर में वर्णन आपके सामने है अभी। अपलक दृष्टि बाहर की ओर, यानी कि अंतरलक्षम बहिर्दृष्टि, यानी कि लक्ष्य अंदर की तरफ हो, टारगेट पॉइंट अंदर है, बाहर नहीं है। दृष्टि बाहर की ओर है, यानी कि देखने में लग रहा है मैं बाहर देख रहा हूं, जैसे मैं आपको दिख रहा हूं कि मैं बाहर देख रहा हूं, लेकिन आपको क्या पता, आपको तो लग रहा है कि मेरी दृष्टि बाहर आपको देख रही है, लेकिन मेरा तो ध्यान अंदर की तरफ है, अपने अंदर। तो यहाँ पे इस चीज की बात कही गई है, दिखने में लग रहा है कि वो बाहर है, लेकिन एक्चुअल में वो बाहर नहीं है, उसका टारगेट तो लक्ष्य तो उसका अंदर की तरफ है। यही वेद और शास्त्रों में गुप्त रूप से रक्षित सांभवी मुद्रा बताई गई, यानी कि इसका वर्णन वेदों में शास्त्रों में किया गया है। तो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, किस मुद्रा का वर्णन वेद और शास्त्रों में किया गया है, तो कौन सी मुद्रा आएगी? शांभवी। सांभवी मुद्रा, शांभवी। बिल्कुल। इस पॉइंट को ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं पेपर में। हाँ जी, कि मैंने सुना है, ऐसा लिखा भी है कहीं पे कि शांभवी मुद्रा को कुलवधु माना गया है मुद्राओं में। बिल्कुल माना गया। अभी आएंगी लाइन में, इससे अगला श्लोक आएगा वो, ठीक है। अच्छा, देखिए सांभवी मुद्रा आपने घिरण संहिता में पढ़ी होगी। देखिए दिखने में लग रहा है कि ये लड़की तो बाहर देख रही है, ऊपर की तरफ देख रही है, लेकिन इसका जो आईब्रो सेंटर में, सॉरी हाँ ये रहा, ठीक है, यहाँ पे इसका ध्यान है, दृष्टि बाहर की ओर और लक्ष्य अंदर की ओर, उस मुद्रा को सांभवी मुद्रा कहते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल से दे दिया गया, दृष्टि बाहर की ओर और लक्ष्य अंदर की ओर। जैसे आपने त्राटक देखा होगा, ठीक है, ठीक है, ये पर्सन हो गया कोई, ओके। अब यहाँ पे हम एक कैंडल रखते हैं या फिर दिया रखते हैं, तो इसमें बताइए दृष्टि कहाँ है और लक्ष्य कहाँ है? दृष्टि तो दिए पे ही है। कैंडल की लो पर्सन, बिल्कुल। जो लो चल इसमें रही है। बोलेंगे कि बहिर्दृष्टि और बहिर्लक्ष्य, ठीक है। त्राटक में श्लोक के अकॉर्डिंग बता रहा हूं मैं आपको। यहाँ पे क्या बताया कि अंतर्लक्ष्यम बहिर्दृष्टि, दृष्टि बाहर लक्ष्य अंदर। और यहाँ पे क्या बताया गया है, त्राटक में दृष्टि बाहर और लक्ष्य भी बाहर। लेकिन सांभवी मुद्रा में क्या होता है, दृष्टि बाहर लेकिन लक्ष्य अंदर, शरीर के अंदर। समझे इस पॉइंट को? आगे बढ़ते हैं, इसको सांभवी मुद्रा कहते हैं। योगी जब अंतर लक्ष्य होकर, जब वो अंदर की तरफ अपना टारगेट को रख लेता है, अंदर देखना है उसको, चित्त और प्राण को लीन करके रहता है, यानी कि मन उसका कंट्रोल हो जाता है, श्वास प्रश्वास भी नियंत्रित हो जाती है, तथा एक टक स्थिर दृष्टि से बाहर और नीचे देखते हुए भी नहीं देखता है। बाहर देख रहा है लेकिन फिर भी नहीं देख रहा है, क्योंकि उसका लक्ष्य तो अंदर की तरफ है। वह सांभवी मुद्रा होती है, जो कि गुरु की कृपा से मिलती है, ठीक है। गुरु के सानिध्य में ही इसकी सिद्धि मिल पाती है। शून्य और अशून्य से विलक्षण यह परमात्म विषयक शंभु तत्व अर्थात स्वयं भगवान शिव तब
प्रकाशित होते हैं। अर्थात इसका मतलब क्या बोला गया है कि गुरु की कृपा से ही संभवी मुद्रा की सिद्धि प्राप्त होती है, इसका मतलब ये है। ठीक है। और सामान्य इसका नाम से अगर हम संज्ञा लेते हैं, संभवी, शंभु, शंभु शिव को बोला जाता है। शंभु यानी कि जो शिव तत्व होता है, जिस मुद्रा को करने से उस शंभु शिव तत्व की प्राप्ति हो जाए, उसको शांभवी मुद्रा कहते हैं। इस तरीके से भी इसको कोरिलेट किया जा सकता है। आगे क्या बताया गया है कि कोई आगम के जाल में, आगम का मतलब होता है फ्यूचर, ठीक है। कोई निगम के कोलाहल में, अब यहाँ पे निगम के दो अर्थ निकलते हैं, तीन निकलेंगे। एक तो हमारे निगम मैडम है, वो तो अलग हो गया। तो अब उसके बाद दो अर्थ बच गए यहाँ पे निगम। तो निगम का अर्थ होता है, अगर आगम के आधार पे देखे तो पास्ट होना चाहिए। सर आगम यानी तो शास्त्र भी होता है ना? तंत्र होता है सर। आप वो आप तो होता है मैडम, आप तो कई अर्थ होते हैं एक शब्द के। निगम का अर्थ वेद भी होता है, और आगम निगम का प्रमाण भी अर्थ है ना सर एक? हाँ जी, वो आप तो होता है मैम। ठीक है। प्रत्यक्ष, मराठी में आगम है वो। हाँ जी मैडम, आगम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। आगम भी बोलते हैं उसको, आप तो भी बोलते हैं, आगम भी बोलते हैं। ठीक है। आगम का मतलब कि जो प्रसिद्ध जो व्यक्ति हैं, ऑथेंटिक पर्सन, उन लोगों के द्वारा बताई गई बातें। अधिकारी व्यक्ति है। निगम, निगम का एक अर्थ वेद भी होता है, वेद शास्त्रों में जो बातें कही गई हैं। तथा कोई कोई तर्क वितर्क में पढ़कर विमुग्ध हो जाते हैं, मतलब कि ज्ञानी तो बहुत लोग हैं, लेकिन ज्ञानी लोगों में भी वो आपस में उलझे हुए हैं। तो स्वामी भैया विवेकानंद आगम कुछ कह रहे हैं। आगम और निगम में डिफरेंस क्या है? आगम और निगम में डिफरेंस क्योंकि भैया बहुत जैसे कम है, हम लोगों ने, हाँ, ऑलमोस्ट जब एक जैसा लगता है मेरे को। तो जैसे आप भी में से हमने कुछ क्लियर तो बताइए। सर आगम यानी स्मृति तांत्रिक लिटरेचर एंड निगम मीन्स वेदास। निगम का अर्थ तो क्लियर कट है, वेद क्लियर, निगम का अर्थ ही वेद होता है। ठीक है। और आगम का अर्थ सर कई चीजें होती हैं, वेद शास्त्र भी मेरे हो पास सकते हैं जी। मेरे पास जो बुक है उसमें लिखा है आगम यानी वेद वांग्मय, और निगम यानी अ, अन्य सर्व वांग्मय। मतलब वेद के साथ या वेद के अलावा, वो नहीं पता। लेकिन आगम मीन्स ओनली वेद वांग्मय, ऐसा मेरे पास है जो बुक। अब हम योग दर्शन जब हम पढ़ते हैं व्यास भाष्य में, वहां पे आगम का अर्थ दो तीन और लिया जाता है। वहां पे आगम एक बोलते हैं कि वो ग्रंथ जो विश्वसनीय है, और वो व्यक्ति जो ऑथेंटिक है, उनको भी आगम माना जाता है। स्वामी विवेकानंद, महर्षि दयानंद, ये ऑथेंटिक व्यक्ति है, उनको भी आगम बोलते हैं। आप तो पुरुष बोलते हैं वहां पे, आप तो पुरुष। हाँ सर, अब जैसे ठीक है। योग दर्शन में हमने प्रमाण देखे तो उसमें जो पुरुषों, बड़े पुरुषों द्वारा है वो एक प्रमाण भी माना गया है ना, कि उन लोगों ने बोला है, गुरुजनों ने उस पर यकीन करना, ये भी तो है ना सर एक। जो शास्त्रार्थ में लिखे गए हैं उन हाँ जी, हाँ पर जी, बिल्कुल चलना। बिल्कुल। तो थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है, कुछ आगम को कंप्लीट वेद बोलते हैं, कुछ निगम को, जहां तक मेरा अनुमान है निगम तो पूरी तरीके से वेद ही होता है। बाकी फिर भी एक बार सोचेंगे इस टॉपिक के ऊपर, दोनों में क्या डिफरेंस होगा। ठीक है। आगम के जाल में यानी कि सामान्य ये हो गया कि शास्त्रों में, वेद शास्त्र, आप तो गुरुओं के, इन लोगों ने जो बताया हम कंफ्यूज हो गए उनकी बातों में, इनका सामान्य निचोड़ ये निकलता है। कोई कोई तर्क वितर्क में पढ़कर विमुग्ध कंफ्यूज हो गया, किंतु मुक्तिदायक उन्मनी कला को नहीं जानते। उन्मनी बताओ, उन्मनी का अर्थ क्या होता है? सर समाधि। वेरी समाधि। गुड। समाधि के पर्यायवाची समाधि। शब्द याद होंगे तो कंफ्यूज नहीं होगे, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। इसका मतलब समाधि ही है। तो वो समाधि को नहीं जानेंगे जो बहुत ज्यादा तर्क वितर्क बहस में पड़े रहेंगे, क्योंकि
ये अभ्यास का विषय है, तर्क का विषय नहीं है। और इसको इस तरह योग से लिख सकते हैं, इसको जैसे हम्म, आज जो अभी हम साइकोलॉजी में या अदर उसमें पढ़ते हैं कि अलग अलग साइंटिस्ट की अलग अलग अपनी थॉट होती है, उसको वो लिखते हैं। तो इसी तरह से जो ऋषि मुनि रहे होंगे, कोई किसी के विचार उनको अपने अलग अलग मत दिए होंगे उस समय में विचारों पे। ऐसा ही होता है एक्चुअल में। और ये कोई जरूरी बात नहीं है कि जो बहुत अच्छा स्पीकर है, या खुद मैं ही क्यों ना हो, बहुत अच्छा वक्ता, बहुत अच्छा अभ्यासी होगा। और क्या पता जो बहुत अच्छा अभ्यासी होगा वो अच्छा वक्ता ना हो। आप में से कोई बहुत अच्छा योग का साधक है, लेकिन क्या पता वो बोलने में हेजिटेट कर रहा हो, उसको बोलना नहीं आता हो। और हमारे जैसे बोलने में बहुत आगे हैं, और क्या पता प्रैक्टिकल में पीछे हो। ठीक है, कुछ भी हो सकता है ना। तो जी। ये उसी की बात कही गई है कि इस खाली ज्यादा शास्त्रों का ज्ञान होना ही जरूरी नहीं है, क्योंकि योग इज द प्रैक्टिकल टॉपिक, अभ्यास का विषय है। जो अभ्यास करेगा उसको सिद्धि मिलेगी, अभ्यास नहीं करेगा उसका सिद्धि नहीं मिलेगी। आगे क्या बताया गया है? कोई बात नहीं, एक दो छूट भी जाता, पीडीएफ में नहीं था, अपने आप से पढ़ लेना। जिसके आदर नेत्र खुले हो, दृष्टि नासाग्र हो। देखिए अब यहाँ पे दृष्टि की बात कही गई है, पेपर में इस तरीके से क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा बताइए नासाग्र दृष्टि किस किस कहाँ कहाँ बताई गई है हठ योग पर दीपिका में, बताओ। पद्मासन। और जिह्वा बंद, पद्मासन, पद्मासन, एक आसन और है, सोचो। त्राटक को ना, तो त्राटक में तो नहीं है। जिह्वा बंद में है ना सर, अपन ये जिह्वा बंद नहीं, इसमें नहीं। जहां तक मुझे याद आ रहा है सिंह आसन में भी होना चाहिए। हाँ सर, चेक करना है। सिंहासन में है, बराबर है सर, बंद है। तो सिंह आसन और पद्मासन दो जगह नासाग्र दृष्टि बताई गई। ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं जी, ध्यान रखना इन चीजों का। यूजीसी वाले ऐसे ही कंफ्यूज करते हैं पेपरों में। नासाग्र दृष्टि बताओ हठ योग पर दीपिका में कहाँ कहाँ बताई गई है। ऑप्शन ए सिंह आसन, ऑप्शन बी पद्मासन, ऑप्शन सी सांभवी मुद्रा, ऑप्शन डी खिचड़ी मुद्रा। अब ए बी सी 1 2 3 2 3 4 4 3 2 ऐसे करके कंफ्यूज कर देंगे, ऐसे फिर आपका गलत होता है आंसर। चित्त स्थिर हो, जिसने ईड़ा और पिंगला की क्रियाओं को मंद कर निष्पन्द भाव से लीन कर लिया हो, ऐसे साधक उस परम तत्व की स्थिति को प्राप्त होता है जो ज्योति स्वरूप है, संपूर्ण जगत का कारण है, उस पूर्ण दैदीप्यमान। इससे अधिक क्या कहना, मतलब ये कहा गया है, सांभवी मुद्रा की प्रशंसा की गई है इसमें, कि सांभवी मुद्रा बहुत ही उत्तम कोटि की मुद्रा है, जिसको करने से हम एक तरीके से परमात्मा को पा सकते हैं। ये यहाँ पे बात कही गई है। आगे क्या बताया कि चूंकि अभ्यस्त वायु प्राण जठराग्नि के साथ कुंडलिनी को जगाकर सुषुम्ना के अंदर निर्बाध गति से प्रवेश करता है, एक तरीके से कुंडलिनी जागरण की यहाँ पे बात हो गई है। ठीक है, अतएव सुषुम्ना में प्राण जब चलने लगता है तब सर मनोन्मनी अवस्था सिद्ध होती है। सर ये 20 वाला क्वेश्चन है, श्लोक नंबर है सर, आगे जाना है सर। सर ये हाँ सर, 20 20 स्टार्ट वाला ये होती है। रिपीट हो गया। ये सर ये पीडीएफ में ही गलत है, पेजेस कुछ रिपीट हुए, जो आगे अपने पीछे श्लोक छूटे थे 25-26 वो भी है आगे। आगे है सर। अच्छा चलो हम आगे निकल जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम आए हुए। तो शांभवी और खेचरी मुद्रा अवस्था और स्थान में भेद होने पर भी सुनने में चित्त के लय का आनंद उत्पन्न करता है, वह चिदानंद स्वरूप है। चलिए कॉमन सी बात है, मैं ज्यादा इंपोर्टेंट कवर कराता हूँ। दृष्टि को अंतर ज्योति में लगाकर, ये यहाँ पे मेथड बताया गया है। ठीक है, मेथड बताया गया है। भ्रिकुटी को थोड़ा ऊपर उठाकर
तब मन में पूर्व वर्णित योग क्रम का ध्यान करने से शीघ्र ही उन्मनी अवस्था प्राप्त हो जाती है। उन्मनी अवस्था, उन्मनी यानी कि समाधि की अवस्था, वो अवस्था जहां पे हमारा मन पूरी तरीके से स्थिर हो जाए, मन में किसी तरीके के बाह्य विचार ना हो, उस अवस्था को उन्मनी अवस्था या मनोन्मनी अवस्था कहते हैं। भैया, हरिओम भैया। जी साक्षी जी। तो आप मतलब आपने अभी जो फोटो दिखाया था उसमें संभवी मुद्रा में वो आइस की तरफ देख रहे थे, बट अभी आपने हम्म। बताया कि अच्छा, संभवी मुद्रा में टिप ऑफ द नोज पे देखना है, तो क्या करना है? वो पिक्चर गलत है। थैंक यू, आपने इतनी अच्छे से नोट किया। ये पिक्चर गलत है। सामान्य रूप से गूगल से मिली थी पुरानी वाली, तो इसमें बिल्कुल सही आपने पॉइंट नोट किया है। तो इसमें दृष्टि नासाग्र बताई गई है, तो ये पॉइंट हो गया, क्योंकि मेन श्लोक में नासाग्र की बात कही गई। पर ऐसा भी हो सकता है भैया, हाँ मतलब मेन श्लोक में तो नासागर हो जाए, बट स्टार्टिंग स्टेज में मतलब लोग डायरेक्टली नॉस्ट्रल्स पे नहीं देख पाते हैं क्योंकि वो डिफिकल्ट होता है ज्यादा, तो शायद स्टार्टिंग में प्रैक्टिस ऐसे कराते हो कि हाँ, मिड, हो कुछ भी सकता है, हाँ बट हो ये कुछ भी श्लोक में सकता है, लिखा लेकिन गया है। आठवें पदविका के अनुसार नासाग्र आएगा। ठीक है, हम्म। भ्रिकुटी को यानी कि थोड़ा ऊपर उठा लेना है, ऊपर की तरफ कर लेना थोड़ा सा इनको, और मन में पूर्ववर्ती योग कर्म का अभ्यास। योग कर्म का मतलब यहाँ पे है अपनी श्वास प्रश्वास को कंट्रोल करना, नियंत्रित करना, योग कर्म का वो बात कहा गया। शीघ्र ही उन्मनी अवस्था यानी कि समाधि की अवस्था प्राप्त होती है उसको। ऐसा ही है टॉपिक, इसलिए मैं जानबूझ के मैंने छोड़ा नहीं है, मैं आपको करा रहा हूँ कवर। ये आत्मचिंतन पिंगला के क्रियाशील रहने पर नहीं होता, न ईड़ा क्रियाशील रहने पर होता, परंतु ईड़ा पिंगला के निरुद्ध रहने पर, मतलब सुषुम्ना के जागृत रहने पर ही आत्मचिंतन होगा। अत खेचरी, अब जो खेचरी मुद्रा है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि ईड़ा और पिंगला नाड़ी में स्थित वायु मध्य मार्ग में जब संचरण करता है, अर्थात जब सुषुम्ना नाड़ी जागृत होती है, तब वहां खेचरी मुद्रा रहती है। अब यहाँ पे कुछ अलग कंसेप्ट बताया सर गया एक है। बोलू सर एक बोलू के सर 29वां श्लोक भी नहीं हुआ अपना, 30वां नहीं हुआ सर? इंद्रियाणा मनोनाथ मनोनाथस्तु, ये पीडीएफ में गड़बड़ है सर। ये कोई बात नहीं। इंद्रियाणा नाद मनोनाथ मनोनाथस्तु अब मारुतः। हाँ अब प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास बुक नहीं है और मैं पीडीएफ से ही पढ़ा रहा हूँ तो अब आप जो छूटता है वो प्लीज अपने आप से पढ़ लीजिए, जहाँ पे डाउट आए आप मुझे बता देना, ठीक है। वैसे भी यहाँ के मुझे ज्यादा श्लोक इतने इंपॉर्टेंट नहीं लग रहे हैं, आप लोग भी समझ पा रहे होंगे आज इतना ज्यादा डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है और दिनों के मुकाबले। कल वाला होगा नाद अनुसंधान, बहुत इंपॉर्टेंट। अभी हम आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। ईड़ा हाँ सर, पिंगला वो के जो दिन, कुलवधु का श्लोक बोला था वो भी रह गया, वो 35वां श्लोक है, वो कंफ्यूजन है पीडीएफ में, इस वजह से रह गया उस। जी जी जी, थैंक यू जी, थैंक यू। जब प्राणवायु में लीन रहती है तब खिचड़ी मुद्रा होती है। देखिए कॉमन सी बात है, मैं ज्यादा टाइम नहीं लगा रहा यहाँ पे, हम आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं पढ़ते हैं। व्योम चक्र हम पहले पढ़ चुके हैं, खिचड़ी मुद्रा को मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा। खिचड़ी मुद्रा का हम कवर कर चुके हैं, ठीक है। बोहो के बीच में शिव जी का स्थान बताया गया है, वहां मन लीन हो जाता है तो अंतिम स्थान समझना चाहिए, क्योंकि वहां मृत्यु नहीं रहती। बस खाली शिव स्थान की यहाँ पे बात की है कि शिव जी का स्थान कहाँ है, तो बोहो के बीच में है। ये पॉइंट याद कर ले यहां से। जब तक योग निद्रा समाधि प्राप्त न हो तब तक खिचड़ी मुद्रा का अभ्यास करते रहना चाहिए। योग निद्रा प्राप्त हो जाने पर अर्थात समाधि प्राप्त हो जाने पर काल कभी नहीं रहता था, तो मृत्यु पर विजय प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ पे एक चीज निष्कर्ष रूप में आ रही है
चौथे उपदेश में सबसे ज्यादा जो वैल्यू दी गई है खेचरी मुद्रा और शांभवी मुद्रा को दी गई है ना। चित्त को निरालंब करें, किसी प्रकार का संकल्प विकल्प न करें, इससे साधक बाहर भीतर घट के समान आकाश में निश्चित रूप से स्थित रहता है, एक जैसा रहेगा। वही है कि लालच, ज्यादा सुख में सुखी नहीं होगा और दुख में दुखी नहीं होगा, स्थित प्रज्ञा वाली कंडीशन आ जाएगी यहाँ पे। स्थित प्रज्ञा जो भागवत गीता में हम पढ़ते हैं। जैसे जैसे बाह्य श्वास मंद होता जाता है वैसे वैसे आंतरिक प्राण लीन होता जाता है। दोनों एक दूसरे के रिवर्स तो है ही, वो हम पढ़ चुके हैं, प्राण और श्वास अर्थात मन। तब निसंदेह प्राण मन के साथ अपने स्थान में स्थिरता को प्राप्त होता है, कॉमन है। ठीक, आगे बढ़ते हैं भी। सर मेरा एक ठीक है, प्रश्न है। जी बोलिए। जैसे कि अगर एग्जाम में ये प्रश्न आता है कि मुद्राओं के ऊपर, जैसे अभी आपने बोला कि 10 है वैसे तो ठीक है, और शांभी की लगा के 11वीं हो गई, अब एक खेचरी और ऐड हो गई है तो ये 12 हो गए। तो मैडम अगर खिचड़ी तो प्रश्न पहले आपसे ना, थी, पहले थी खिचड़ी उसमें 10 खिचड़ी तो में, 10 में ठीक है। है ना। 10 में खिचड़ी है मैडम, ठीक है। ठीक है सर। 4th नंबर की खिचड़ी है 10 में। स्वयं को आकाश में, आकाश को स्वयं में, इस प्रकार सबको आकाश में करके थोड़े से नॉर्मल बात है जी। आगे बढ़ते हैं, छोड़ो, ये अपने आप पढ़ लेंगे, इतना मजा नहीं आएगा पढ़ने में। अग्नि में कपूर, जल में नमक, वैसे ही ब्रह्म में संलग्न मन तत्व में विलीन रहता है, कोई ज्यादा खास नहीं है। आगे बढ़ते हैं। योग ज्ञान की बातें कही गई कि समाधि की अवस्था जब हम पहुंच जाएंगे तब क्या होगा, सारी वही बातें कही गई है। गेय वस्तु के परित्याग से मन ब्रह्म में विलीन हो जाएगा, आत्मा परमात्मा एक हो जाएगी। मन के विलीन जाने पर केवल ब्रह्म ही शेष रह जाता है एकमात्र, ठीक है। समाधि सिद्धि की बात कही गई है यहाँ पे। अनेकों प्रकार की रास्ते हैं, अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग रास्ते बताए हैं सिद्धि पाने के। सुषुम्ना, कुंडली जागरण, आज्ञा चक्कर से स्रावित सुधा, मनोन्मनि, चित्त स्वरूप, महाशक्ति, तुमको नमस्कार है। यानी कि महाशक्ति मतलब कि कुंडलिनी को, कुंडलिनी को पहले विशेष माना गया है, जिसके द्वारा, जिसके बिना समाधि प्राप्त ही नहीं हो सकती, बिना कुंडलिनी जागरण की, इसलिए उसको प्रणाम बोला गया यहाँ पे। अब यहाँ से हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होता है, नादानुसंधान, जहां से बहुत बार पेपर में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। इसको हम कल करेंगे क्योंकि इसको पढ़ाने के लिए कम से कम मुझे आधा घंटा चाहिए। जल्दबाजी में पढ़ाया तो आपको समझ नहीं आएगा। तो आज मैंने कोई कई श्लोक छोड़ दिए जल्दबाजी में, मैं आगे बढ़ा हूँ, वो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आप खुद भी पढ़ोगे तब भी आप उनको समझ जाओगे। फिर भी अगर कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता देना, ठीक है। अब अगर आज के सर टॉपिक जो में कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। 50 नंबर का जो श्लोक है ना सर, निरालंबन मन कृत्वा, वो थोड़ा बताएंगे क्या? चित्त को निरालंब करें। एक तो होता है आलंब करना, किसी के साथ जुड़ना। निरालंब करना, किसी के साथ नहीं जुड़ना, पूरी तरीके से विचारों से मुक्त हो जाना, हर प्रकार की वृत्तियों से मुक्त हो जाना, ठीक है। किसी प्रकार का संकल्प विकल्प नहीं करना, मैं ये कर लूंगा, मैं ये कर लूंगा, मैं ये कर सकता हूँ, सारी भावनाएं दूर कर लेना। इससे साधक बाहर भीतर घट के समान आकाश में निश्चित रूप से स्थित रहता है। तभी उसका मन शांत होगा जब ऐसा करेगा तो, और तभी वो समाधि अवस्था तक जा पाएगा,
ठीक है, और बताइए कोई डाउट हो तो। फिर मैं एक दो क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, फिर हम क्लास को ओवर करते हैं। चलिए, आज तो क्वेश्चन वैसे ही बहुत कम बनेंगे, फिर भी मैं पूछ लेता हूँ। पहले तो मुझे 10 मुद्राओं के नाम टाइप करके दिखो सभी लोग सीक्वेंस में। 10 की 10 मुद्राएं सीक्वेंस में टाइप करो। सबसे पहले कौन करेगा, देखते हैं। चलिए, सभी लोग पार्टिसिपेट करो अच्छे से। 10 की 10 मुद्राएं टाइप करो। शॉर्टकट भी मार सकते हो, आपकी मर्जी। ठीक है, 3M कुछ ज्यादा ही शॉर्टकट मार दिया विशाल जी ने तो। ठीक है, मैं समझ गया वैसे। जीवन रेखा जी ने MMMKUMG 3 3 6 7 है जी। जीवन रेखा जी, मुद्राएं तो 11 है। यही चलो यही हाल पहले चाल ओवर, तो हम 10 तो लिखोगे, एक 10 तो कम से कम महीने लिखो। राहुल सर, अगर यही हाल था हम्म ना, हम 1 महीने में पक्के हठ योगी बन जाएंगे और कुछ होगा नहीं होगा। जरूर बन जाएंगे। देखिए, मंजुला जी ने पूरा टाइप कर दिया है, वेरी गुड। साक्षी जी ने पूरा टाइप कर दिया है। कुलदीप जी ने पूरा टाइप कर दिया है। बेटा मेरा ब्रश है, शीशा साफ करवा रहे हो, कुछ करवा रहे हो। मनीषा जी ने पूरा टाइप कर दिया है। तृप्ति जी, चलिए तृप्ति जी को मौका देते हैं बोलने का। आइए तृप्ति जी सामने। जी सर, प्रणाम सर। प्रणाम। महामुद्रा, महाबंध, महावेद, खेचरी, उड्डीयान, मूलबंध, जालंधर बंध, विपरीत करणी, वज्रोली, शक्तिचालिनी। वेरी गुड जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। धन्यवाद। अब मुझे बताएंगे, नासाग्र दृष्टि किस मुद्रा में बताई गई है? शांभव। ठीक है, अच्छा, शांभवी मुद्रा को कौन एक्सप्लेन कर सकता है? माइक खोल के हैंड रेज करो, हैंड रेज करो, देखता हूँ कितने लोग हाथ उठाएंगे। माइक प्लीज बंद रखिए, जिसको बोला जाए वही माइक खोलेंगे। चलिए, हम निशा जी को मौका देते हैं। चलिए निशा जी आइए। सर शांभवी मुद्रा में जो दृष्टि है वो बिना झपकाए बाहर की तरफ होनी चाहिए, और जो लक्ष्य है वो भीतर की तरफ होना चाहिए, और नासाग्र पर ध्यान होना चाहिए हमारा। ठीक है, इसमें कोई कुछ और ऐड करना चाहता है? भैया मैं करूँ? इसको वे जो है वेद शास्त्रों में गुप्त रखने को कहा गया है। और भी ऐड करना चाहता है? जी साक्षी जी बताइए। मतलब मैं कह रही हूँ कि ध्यान को तो इंटरनली रखेंगे, वो सिर्फ वो दृष्टि है वो नॉस्टल पे रखेंगे ना। ठीक है, एक पॉइंट और छूटता है, बताइए। और कौन बताएगा कौन सा पॉइंट छूटता है? सर हम बताएं? शांभवी शंभु जी तत्व से गुरु के उसका अंदर ये ही होता से है, और जन्मते हैं। गुरु के प्रसाद से वो मिलती है। और ठीक है, सर और भी और सर छूटता है सर कुछ? और जी सर विशाल जी वेद बोलिए। और सर वेद शास्त्र समान गणिका समान है और ये कुल वधु समान है। ठीक है, और भी कुछ छूटता है? बताओ बताओ। इस पे एक क्वेश्चन है मेरा, सर शांभवी मुद्रा। सर भ्रुकुटी को थोड़ा ऊपर करना होता है, नासाग्र हाँ, दृष्टि पुंडलिक प्रसाद। जी दोबारा से मेथड बताओ सारा, पूरा मेथड पुंडलिक जी समझाओ दोबारा से। अ, शि-
इसमें शांभवी जो मुद्रा है हट्ट प्रदीपिका में तो बताया गया है, लेकिन इसमें रेफरेंस भी है कि वेद शास्त्रों में भी शांभवी मुद्रा की चर्चा की गई है। जैसे हम शांभवी मुद्रा को शंभु नाम से भी समझ सकते हैं। इसमें इसकी विधि बताई गई है कि हमें क्या करना होता है। इसमें जैसे कोई आसन वगैरह पर्टिकुलर बताया गया नहीं है, सिर्फ बताया गया कि दृष्टि बाहर रखना है और लक्ष्य अंदर रखना है। दृष्टि बाहर तरफ होना चाहिए और लक्ष्य अंदर की तरफ होनी चाहिए, एक विधि बताई गई। उसके बाद उसको स्पष्टीकरण किया गया है कि हमें दृष्टि को नासाग्र पे रखना है, नासाग्र पर, और जो हमारा जो लक्ष्य है वो अंदर की तरफ रहना चाहिए, और जो भ्रुकुटी है हमारा वो थोड़ा सा ऊपर की ओर रहनी चाहिए। इसमें आंखें खुली ही रहनी चाहिए और स्टेबल रहना चाहिए। नासाग्र दृष्टि है तो अपने आप ही आंखें खुलेंगी मैम। और है इसमें ना? उसके बाद जो होता है वो उन्मुखता प्राप्त होती है सर इससे। जी बिल्कुल जी बिल्कुल, वेरी गुड, थैंक यू सर। जी अनिता मैम बताइए। नासाग्र दृष्टि हो, चित्त स्थिर हो और जिसमें ईड़ा पिंगला की क्रिया जो है वो मंद करके निस्पंद भाव से लीन हो जाता है, ऐसा साधक परम तत्व की स्थिति प्राप्त करता है। वो लाभ हो गया वो, उसका शांभवी का लाभ हो गया वो। ओके ठीक है, ओके। लीन करता मेनली है। आज यही था, कोई बहुत ज्यादा नहीं कहानी थी आज की, सिंपल सी कहानी थी, छोटी सी। कल होगी मेन वाली कहानी जहां से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो हमारा आज का ये हो गया कंप्लीट। कल हम लास्ट क्लास करेंगे और इसके साथ में हठ योग प्रदीपिका को कंप्लीट कर देंगे, और फिर इसी टाइम पे हम योग दर्शन शुरू करेंगे। अब हम शांति पाठ कर लेते हैं। सर मेरा नए एक पर्सन क्वेश्चन से था। करा। जी प्रियंका जी बोलिए। सर मेरा क्वेश्चन प्राण और वासना से ही था। जैसे आपने बताया कि वासना किसी चीज़ को पाने की तीव्र इच्छा, तो सर हम चित्त को, मन को तो हम प्राणायाम से कर लेते हैं ठीक, लेकिन वासना जैसे कि मेरा मन है गुलाब जामुन खाने का, लेकिन जब तक वो मुझे मिलेगी नहीं तब तक मेरी तीव्र इच्छा खत्म नहीं होगी उसको खाने की। तो सर वो चीज़, उसके लिए क्या करना होगा? वो देखिए, वो उसको संस्कार बोलते हैं मैम, प्रियंका मैम। संस्कार धीरे धीरे जाते हैं, एकदम नहीं जाते। और एकदम से प्राण भी कंट्रोल नहीं होएगा, वो भी धीरे धीरे करके कंट्रोल होएगा। अब वो गुलाब जामुन एक दिन पास खाया, मेरे जैसा होगा तो 10-15 खा जाएगा, है। फिर धीरे धीरे 8, 9, 5, 4, 3, 2, धीरे धीरे वो संस्कार कम होगा। जैसे जैसे प्राणायाम की प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी, उसकी वासना धीरे धीरे कम होती जाएगी। एकदम से किसी की कम नहीं होती है कि एकदम से जीरो हो जाए, किसी की नहीं होती वो। ओके सर, ठीक है, थैंक यू सर। वेलकम जी। चलिए, हमारे ग्रुप में भविष्य जी कौन है, आइए सामने। भविष्य जी सामने प्रकट हो जाइए, अपना जी शॉर्ट सर। में इंट्रोडक्शन दीजिए और शांति पाठ कराइए। जी सर, थैंक यू सर। मेरा नाम भाविशा है और मैंने मेरा एमए कंप्लीट कर रखा है सर। चलिए करते हैं शांति पाठ। कमर गर्दन सीधी, आंखें हल्के रूप से बंद कर लेंगे। मन शांत, विचार मुक्त। 3 बार ओम का उच्चारण कर देंगे और फिर शांति। शांति शांति शांति। धन्यवाद सर। वेलकम जी, हंसते हुए मुस्कुराते हुए सभी को नमस्ते। कल मिलते हैं हट योग प्रदीपिका